जय हिंद दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हो सभी। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिससे नंबर ऑफ जीरो से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। और SSCGD 2021 में नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी, और जितने भी कल मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कराए थे उसी पे बेस हम आज सवाल भी करने वाले हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि यूं जमी पे बैठ क्यों आसमां देखता है, कहता है परिंदा पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ठीक है, तो देखो भाई, आज हम सवाल करने वाले हैं। लेवल वाले सवाल भी होंगे एकदम। मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट किया है, तो जीरो से बिल्कुल हम हीरो लेवल तक चलेंगे। ठीक है, आपको सिलेक्शन लेना ही है। 2 महीने में पूरा आपका जितना भी SSCGD में सिलेबस पूछा जाएगा, एडवांस प्लस अर्थमेटिक्स है। एडवांस से केवल आपका एक ही टॉपिक आने वाला है, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। ठीक है, हर एक टॉपिक आपको क्लियर करा दिया जाएगा। बस आप हमारे साथ बने ही रहिए। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं सवालों की, किस तरह के सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। कल मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ जीरोस, मतलब शून्यकों की संख्या। ये इससे एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है। तो देखिए, आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है 10 गुणा 20 गुणा 30, 1000 में 10 10 10 1000 में शून्यकों की संख्या पूछिए, मतलब नंबर ऑफ जीरो, शून्य कितने होंगे। सभी को इतनी बात पल्ले पड़ गई। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10, तो 1000 तक 10 10 तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। मतलब कहने का कि मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, 10 की पावर 100। तो 10 की पावर हमने 100 कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे, 1 बच गया, गुणा 2 बच गया, गुणा 3 बच गया, डेस डेस डेस, कितना बच गया, 100। यहाँ तक सभी भाई को कोई दिक्कत, किसी कोई डाउट है क्या, नहीं ना। चलो, तो डाउट हो ही नहीं सकता भाई तुम्हें। ठीक है, देखिए यहाँ पे 100 है, तो हम इसमें निकालते लेते हैं नंबर ऑफ जीरो। देखो यहाँ तक तो आपकी पावर 100 है, मतलब यहाँ पे 100 तो जीरो आ गए आपके, ऑलरेडी जीरो आ चुके हैं ना। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे 100, तो इसमें निकाल लीजिए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो देखो, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो भाई, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 तो बहुत ज्यादा बार आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ। ठीक है, आएगा ना। ठीक है, तो हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करना है, 2 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि 2 बहुत ज्यादा बार आ जाएगा। तो हम इसको प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करेंगे भैया, क्योंकि 2 और 5 के पेयर बनने चाहिए। कल भी मैंने आपको बताई थी कि जब 2 और 5 के पेयर बनेंगे, तब 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तभी ना जीरो आएगा। सही है, देखो सुना। अब हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, 0 का 0 और 5 चुके 20, मतलब इस 100 में जीरोस कितने हैं, जीरोस कितने बार आएगा, 24 बार। कितनी बार आएगा, 24 बार। यहाँ तक पल्ले पड़ गया, किसी भाई को डाउट, क्लियर है यहाँ तक। अब आप देख लो, 24 जीरो यहाँ आ जाएंगे और 100 जीरो यहाँ आ जाएंगे, तो 24 और 100 टोटल मिला के कितना होगा, 124। मतलब हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 124 नंबर ऑफ जीरोस। मतलब यहाँ से 10 से लेके 1000 तक नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 124। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट, कोई समस्या किसी प्रकार की, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ। आग लगा दो कतई, बिल्कुल SSCGD में सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, देखो सवाल नंबर हमारा अगला, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, सुनिएगा। स्पीड ठीक है भैया, स्पीड नहीं लग रही तुम्हें, इससे धीरे कुछ नहीं होता यार, है ना भाई। 2 महीने में हम सिलेबस खत्म करना है SSCGD का पूरा, मैं आपको यहाँ कवर करवाऊंगा 2 महीने में। ठीक है 10 मिनट टाइम नहीं लगाना हमें, क्लियर है। चलो सवाल नंबर 2 बोल रहा है 125 फैक्टोरियल हमें दे रखा है। सवाल नंबर 2 में 125 फैक्टोरियल हमसे पूछा, इसमें शून्यकों की संख्या बताइए। तो हमारे पास में ऑप्शन दे रखे भाई, ऑप्शन नंबर पहला 25, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 31 और ऑप्शन डी हमारे पास में 35। ठीक है भाई, हमसे पूछा कि इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या बताइए। तो हम देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे बताएंगे नंबर ऑफ जीरोस। तो आपको क्या करना है, इस 125 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, आपको इसको 2 से डिवाइड कर लो या 5 से डिवाइड, क्योंकि प्राइम नंबर 2 और 5 के पेयर बनेंगे तभी जीरो आएगा। हमसे जीरोस की संख्या पूछी है, तो हम 2 से करेंगे तो बहुत ज्यादा बार, मतलब 125 का 1 तक गुणा, रिपीट उल्टा, समझ लो बात को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आप भैया हमें क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड कर दो। आप कैसे डिवाइड कर देंगे, 5 से, क्योंकि जिसकी पावर कम होगी तो भैया 5 बड़ी संख्या, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 जाहिर सी बात है कम बनाएगा। अब देखो 125 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से डिवाइड करा 55 25 और 5 एकम 5। तो आप देख पा रहे हैं, इनको क्या करना, जोड़ना ही तो है। 25 5 30 30 और 1 31, मतलब जीरोस की संख्या कितनी है, 31। बोलो हाँ, क्लियर है, कोई डाउट किसी भाई को, कोई समस्या नहीं, तुम्हें समस्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, टेंशन लेने की कभी जरूरत नहीं तुम्हें, सब कुछ यहीं हल करा दिया जाएगा बोर्ड पे। बस 2 महीने हमारे साथ जुड़ रही है, क्लियर है, कोई डाउट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 31 समझ में आ गया सभी भाई को, क्लियर है ना। स्पीड धीरे कर ली जाए, इससे देर कुछ नहीं होता है। कंपटीशन कर रहे हो तुम लोग। देखो
सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, 378। सवाल नंबर तीसरा 378 फैक्टोरियल। हमें पूछा बताओ नंबर ऑफ जीरोस, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी है। हमसे क्या पूछा भाइयों ने, शून्यकों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर है हमारे पास में पहला 93, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 75 और ऑप्शन डी रखा हमें 81। यहां तक आपसे पूछा कि बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको एक बात बता रखी है, आपको काय से भाग लगाना, सीधा 5 से ही भाग लगाना है। क्लियर है, किसी कोई डाउट यहाँ तक। देखो अब हम इस 378 में 5 से भाग लगा देंगे। तो 378 में 5 से भाग लगा दिया हमने, 5 7 35, कितने बच गए बोलो, 2 बच गए, 5 25। क्लियर है यहाँ तक। जो बच गया उसको छोड़ दो, जितना भाग जा रहा जितने बार उतना लेना है बस हमें। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस बताना, हमें कोई पहाड़ नहीं उलटना है। ठीक है, क्वेश्चन इतना है नंबर ऑफ जीरोस, इतनी चीज हमें बतानी, हमें कोई ज्यादा बड़ा नहीं करना सवाल को। देखो सुनो भाई, 5 से डिवाइड करा, 5 कम 5 कितना बच गया, 2 25, 5 25, 5 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 3 15, और ये तो छोटी संख्या आ गई, अब डिवाइड होगा नहीं। अब देखो 75 15 कितना होगा, 90 90 और 3 93, मतलब नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, 93। बोलो समझ में आया, बोलो हाँ। क्लियर है, किसी को डाउट यहाँ तक, मजा आ रहे, मजे आएंगे बिल्कुल। क्लियर भाई यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। सवाल 3 आपके खत्म हो चुके हैं। चलो हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ समझ में आ गया सभी को, ठीक है, क्यों ना भाई समझ में आना पड़ेगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है? देखो अब बढ़ जाते हैं हम सवाल नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 680 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या बताओ। हम आपको मैं मात्र 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 605 सेकंड तो बहुत कम हो जाएंगे, 10 सेकंड का टाइम ले लीजिए। हमें बताना इसमें फैक्टोरियल की संख्या, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में हमारे पास में ऑप्शन है 163, ऑप्शन बी 169, ऑप्शन सी हमारे पास में दे रखा है 170 और ऑप्शन डी हमें दे रखा है 175। हमसे पूछा बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। आपको मैं मात्र 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, बताओ जल्दी निपटा दो फटाफट सवाल को, ज्यादा कोई बड़ा सवाल नहीं है। क्लियर है, देखो भाई वेरी गुड भाई, 169 बहुत बढ़िया, तुम्हारा सिलेक्शन डन। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं नंबर सिस्टम से, बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है। ठीक है, देखो भाई तो यहाँ पे हम इस 680 को काय से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से भाग लगा दो, 5 एकम 5, 1 बच गया, 18 हो गया, 5 3 15, कितना बच गया भैया, यहाँ पे आपके पास 3 बच गया, 5 संग 30, फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए आप, 5 2 10 और कितना बच गया, 3 बच गया, 5 7 35, फिर 5 से डिवाइड करो 5 25, फिर 5 से डिवाइड करो 5 एकम 5। अब क्या करना है आपको, इनको जोड़ना है। तो आप देख रहे हो 6 7 13 हो गया, 13 और 5 18, 18 को 19 कितना आ गया 9, हासिल कितना बच गया आपके पास में 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6 आ गया और 1 का 169। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 169। वेरी गुड भाई, सबसे पहला आंसर है तुम्हारा। चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, समझ आया सभी को, पल्ले पड़ गया। ठीक है, पल्ले पढ़ना चाहिए सभी को। क्लियर है, अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाए। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से। हमसे सवाल नंबर 5 कह रहा है, सुनिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 12 गुणा 13 गुणा 14, 12 गुणा 13 गुणा 14 डैश 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 84 में नंबर ऑफ जीरोस, मतलब शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है हमारा 19, ऑप्शन बी है हमारा 17, ऑप्शन सी है हमारा 15, ऑप्शन डी है हमारा 16। ठीक है, हमें बताना नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, उड़ा दो फटाफट सवाल को। नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बोलो। मजा आ रहा है, मजा आएंगे सवाल आएंगे तो, और नहीं आएंगे तो मजे भी नहीं आने वाले हैं। देखो बताओ जल्दी, आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा है। 19 कौन बता रहा है, शर्म नहीं है तुम्हें? देखो ज्यादा लंबा खींचना नहीं है आपको। पहली बात हमें 84 पता करना। हमें 84 में देख लेंगे कितने शून्यक आ रहे हैं, है ना, कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं। 84 को हम 5 डिवाइड करेंगे, बोलो 5 से डिवाइड नहीं करेंगे क्या, 5 से ही करेंगे। तो 5 एकम 5 कितना बच गया, 3 हो गया 34, 5 संग 30, क्योंकि 35 तो ज्यादा हो जाएगा ना। अब देखो 5 3 15, यहाँ तक। अब देखो छोटा नंबर आ गया, दोनों को जोड़ो कितना आ गया 19, और कुछ लोग यहाँ 19 आंसर बता रहे हैं जो कि कतई गलत है।
जो कि क्या है भैया गलत। क्योंकि आप देखो पूरी श्रेणी नहीं है यहाँ पे, तो इसको मैं नंबर को हटा के देखो, इसके पहले क्या होगा ये, इसके पहले ये होगा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा, तो ऐसे ऐसे कहाँ तक होगा 1 तक। तो आप जानते हैं यहाँ पे आपके पास में 10 लिखा, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि 10 में नंबर आप 0 शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 5 दूनी 10 कितनी होती है 2। मतलब आपसे इधर वाला हटा दिएगा, इधर वाला नहीं पूछा है, तो आपको क्या करना है, 19 में से इसको घटा दो 2 को, तो कितना बचा 17। तो हमारा सही उत्तर होगा 17। क्लियर है? किसी भाई को कोई डाउट समझ में आए? अरे देखो यार तुम्हें इतनी सी बात पहले नहीं पड़ रही, इतनी सी बात पहले नहीं पड़ रही। देखो सीरीज पूरी नहीं है आपकी, सीरीज पूरी कब होगी, जब ये 1 से तो होगा। कहाँ से होगा 1 से। तो आपसे इधर वाला नहीं पूछा है, इधर वाला ये हटा दीजिए, 10 से इधर वाला। तो आप जानते हैं 1 से लेकर 10 तक, मतलब फैक्टोरियल 10 पूछा, फैक्टोरियल 10 का मतलब 1 से लेकर 10 तक का गुणा में पूछा है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको शून्यकों की संख्या पहले बता रखी है, 1 से लेकर 10 तक अगर फैक्टोरियल पूछा आपसे, 10 का फैक्टोरियल पूछा है, तो शून्य कितने होंगे उसमें 2। कितने होंगे? पढ़ के सभी को कल बताया था पूरा डिटेल में, ठीक। कल का वीडियो देख लेना, उसमें पता चल जाएगा आपको। क्लियर है यहाँ तक? तो मतलब हमारा जो सही उत्तर होगा कितना होगा 17। किसी भाई कोई डाउट, कोई समस्या नहीं ना? चलो अब हम बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। गर्मी बहुत है, चिंता ना करो, ठंडा आने वाली है बिल्कुल। देखो सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। सवाल नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? सवाल नंबर 6 है, सुनिएगा। सवाल नंबर 6 है 10 गुणा 20 गुणा 30 डेस 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 80 में नंबर ऑफ जीरोस, मतलब शून्यकों की संख्या बताइए। ऑप्शन नंबर पहला दे रखा हमें 19, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी हमें दे रखा है 17। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस बताइए, शून्यकों की संख्या क्या होगी। मुझसे नहीं पूछा, तुम बताओ कितना होगा। बोलो, 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको, जल्दी बताओ। अरे बोलो, काहे नहीं बोलते भैया, बोलो। हमसे नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया है। देखो कुछ नहीं करना आपको, आपको क्या करना है, आप देखो 10 8 80, मतलब 10 की पावर 8 तो कॉमन आ गया। 10 नंबर ऑफ जीरो से मतलब 8 बार तो क्या गया कॉमन। अब हमारे पास में क्या बचा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डेस 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 क्या बचा, इधर 8 ही तो बचा। मतलब मैं किसका निकाल लूंगा, नंबर ऑफ जीरो 8 का निकाल लूं, तो 5 एकम 5, सिंपल सी बात है। इधर नंबर ऑफ जीरोस कितना है 1, कितना है 1। तो आप देख पा रहे हो 8 बार तो यहाँ जीरो आ गया, 1 बार यहाँ आ गया, तो टोटल मिला के कितना हो गया 9। मतलब जीरो कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा। कितनी बार आएगा, क्लियर है? तो हमारा जो सही उत्तर है कितना होगा 9। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? बोलो हाँ, समझ में आया? समस्या तो हो ही नहीं सकती कतई भी, ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से। सवाल नंबर 7 कह रहा है 500, लिखा है अपने पास 500, फैक्टोरियल 500। सवाल नंबर 7 फैक्टोरियल दे रखा 500, बताओ नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या क्या होगी। हमारे पास में ऑप्शन दे रखा भैया, ऑप्शन है आपके पास में 100, ऑप्शन बी है 124, ऑप्शन सी है 120 और ऑप्शन डी है हमारे पास 125। यहां तक पल्ले पड़ गए सभी भाई को। आप देखिए, आपसे पूछा नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या क्या होगी। हमसे पूछा शून्यकों की संख्या बताइए, बताइए क्या होगी। मैं आपको बहुत ज्यादा सवाल करा चुका हूं इस पे, बताओ इसमें शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, बोलो। 124, वेरी गुड भाई, मजा आया, तुम्हारा सिलेक्शन डन है यार, तुम हीरो। ठीक है, देखो इस 500 का फैक्टोरियल करना है, मतलब 500 का हम कैसे भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे, जाहिर सी बात है। 5 से भाग लगाए क्या आ गया तुम्हारा, 5 एकम 5, 0 का 0, फिर भाग लगाया हमने कैसे 5 से, 5 दूनी 10, 0 का 0, 5 चौके 20। ठीक है, अब तो छोटा क्या 5 से छोटा नंबर है, अब 4 में तो भाग नहीं जाता ना 5 का, कि चला जाता। अरे तुम कुछ भी कर सकते भैया, नहीं करना है ना, छोटा नंबर आ गया। आप देखो आप क्या करना है, इनको जोड़ने हैं, 120 120 और 4 124, तो बोलो 124 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ, सही बात है। क्लियर है यहाँ तक किसी भाई कोई डाउट नहीं, तुम्हें डाउट हो ही नहीं सकता, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। चलो अब हम बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है, सुनिएगा भाई सभी लोग ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 यहां लिख देता हूं मैं, ये सवाल नहीं है हमारा, सवाल है अगला।
देखो भाई सुनना, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 डेस डेस डेस, और हमें दे रखा है गुणा 99 गुणा 101। ठीक है भाई, यहां तक दे रखा है। हमसे पूछा बताओ नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। हमारे पास में ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन है 24, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 124, ऑप्शन डी है 0। हमसे पूछा बताओ नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये बात हमसे पूछी गई है। क्लियर है यहाँ तक? किसी भाई को डाउट? आप बताइए कितनी होगी। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, बोलो। 24 कौन बता रहा? शर्म नहीं है तुम्हें? 24 हो ही नहीं सकता, कहते हैं गलत। देखो 124 नहीं होगा। अब हम बढ़ जाएंगे। आपको मैंने कल एक बात समझाई थी भाई कि जब तक 2 और 5 के पेयर नहीं बनते तो नंबर, देखो भाई 0 कब आएगा? प्राइम नंबर 2 और 5 दोनों है, दोनों का मल्टीप्लाई जब तुम करोगे तभी 0 आएगा। 2 5 10 1 0 तभी आएगा ना। मतलब एक पेयर बनेगा तो एक 0 होगा, जितने पेयर्स बनेंगे उतने ही जीरोस होंगे। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे? आप देखो 1 3 5 7 सभी विषम संख्याएं हैं, मतलब 2 तो कतई आना ही नहीं है। तो जब 2 आएगा ही नहीं तो पेयर बनेगा ही नहीं। तो जब पेयर नहीं बनेगा तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 0 ही तो होगी। जब पेयर नहीं बन रहा है एक भी, तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। पल्ले पड़ गया यहाँ तक? किसी भाई को डाउट? चलो अब हम बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, आप देखिए यहां पे लिख दिया मैंने सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है हमारा, नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देखिए 80 फैक्टोरियल क्या दे रखा है सवाल नंबर 9 में? 80 फैक्टोरियल करके दे रखा है। बताइए नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। मैं इसमें आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर पहला है आपका 80, ऑप्शन बी आपका 19, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 17। ठीक है भाई, हमसे पूछा बताइए नंबर ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी। बहुत ज्यादा सरल सवाल है और इस टाइप के मैंने सवाल आपको करा दिया है। ठीक है बोलो, अरे बोलो क्या होगा। ठीक है देखो भाई सुनना, तो हमें इस 80 को क्या करना है? 5 से डिवाइड ही तो करना है भाई। तो 5 एकम 5, 5 संग 30, 5 3 15, कितना हो गया? 15। इसे तो छोटा नंबर आ गया। आप देखो 16 3 कितना हो गया? 19, मतलब नंबर ऑफ जीरोस 19। सही बात है। क्लियर है यहाँ तक? किसी भाई को डाउट? समझ में आए सभी को? क्लियर है? चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आज का अंतिम सवाल होगा। और कल के लेक्चर में बिल्कुल आपको खतरनाक सवाल कराए जाएंगे, बिल्कुल कतई चिंता मत करो आप। ठीक है, समझ में आए यहाँ तक? किसी भाई को डाउट? पल्ले पड़ा तुम्हें? क्लियर है? चलो अब बढ़ जाते हैं हम सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है सुनिए जरा ध्यान से भाई। इसको हल्के में मतलब नंबर सिस्टम एसएससी जीडी में 2 प्रश्न बनने हैं, 2 नंबर का प्रश्न है पूरा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को?